अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि पंजाब पुलिस का जो एसएसए और पीएसएसए का रिटन टेस्ट होने वाले हैं, उस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की थी और उसका सिलेबस पैटर्न आपसे शेयर किया था। इसी तरह ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का एक पास्ट पेपर है जो मैंने कलेक्ट किया और जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें टोटल एमसीक्यूज़ जो थे वो 40 थे, 40 मार्क्स के थे और इसमें दो ऐसे थे, एक इंग्लिश का था, एक उर्दू का था। वो भी आपसे इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा कि वो ऐसे कौन से थे और उसमें क्या कैसे कैसे लिखने थे और क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स थे या उसमें क्या क्या करना था। तो सबसे पहले ये पास्ट पेपर जो है ये देख लेते हैं। इसमें इसका टोटल टाइम जो था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ये आपका जो सब्जेक्टिव पेपर था, ऑब्जेक्टिव सॉरी, ये आपका 30 मिनट्स का था। टाइम अलाउड 30 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का था, यानी इसमें 40 एमसीक्यूज़ थे। और ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का टेस्ट था जो 7 स्केल के लिए लिया गया था। और ये आप एसएसए का आपका स्केल 7 है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपका सेम पैटर्न होगा, सेम पैटर्न से आपका टेस्ट लिया जाएगा। और इंशाल्लाह आपसे और भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड मैंने कलेक्ट किए हैं जो आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें उसने कहा कि दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट। इसमें ओल्ड फैशन हैट, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस नाउन फ्रेज़, ये नाउन फ्रेज़ की बात कर रहा है। ही बोर अ बैनर विद स्ट्रेंज डिवाइस, ये भी उसके आपसे फ्रेज़ पूछी है कि इसमें कौन सी है, तो ये भी आपने याद रखना है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है। द फ्लेम ऑफ द कैंडल वाज मूविंग एंड वेविंग इन द एयर, सेम इसमें भी आपने उससे पूछा है। उसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, पर्सनिफिकेशन, ये आपने याद रखना है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं लेकिन ये आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़, द गिवन सेंटेंस इज़ अ काइंड ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल, पहली कंडीशन इसमें लगी है। अच्छा, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सब आपके करेक्ट आंसर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको जो लगे कि इसमें करेक्ट नहीं है तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये करेक्ट हैं। आपको अगर करेक्ट ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें कुछ डाउट है, तो इंशाल्लाह आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यू मे गो होम एज सून एज योर वर्क इज़ डन, इम्परेटिव सेंटेंस है, ये आपने इसको भी याद रखना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। इट रिमेन फॉर 3 days एंड द स्ट्रीट इन माई नेबरहुड वर फ्लडेड, द गिवन सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस की ये एग्जाम्पल है, ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद सेवन्थ सेंटेंस आपका देख लेते हैं। दे वुड हैव बीन लेट इफ़ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी, तो इसमें भी उसका सेंटेंस, सारे सेंटेंस के बारे में पूछे गए हैं। आपने इसमें सेनम एटनम कुछ भी याद नहीं करना, बेसिक सेंटेंस आपको जो भी आते हैं वो आपने लाजमी देखने हैं, कौन सा सेंटेंस किस लिहाज से है, सिर्फ सेंटेंस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये सेकंड कंडीशनल है, इसी तरह आपने याद रखना है। ही डिसाइडेड देयर केस विद जस्टिस, द अंडरलाइन वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपने लाजमी याद रखना है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, ये इंग्लिश के रिलेटेड नहीं है, पाक स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार रिपीट हुआ है। मराला बैरेज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन, तो ये चिनाब रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड किया गया है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय पॉपुलेशन इज़ इंडोनेशिया, तो ये इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है। द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 FATA वाज एनाक्ट टू KPK, खैबर पख्तूनख्वा का पूछा गया है, तो ये आपने याद रखना है। 25th अमेंडमेंट थी। द नंबर ऑफ़ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन नेशनल असम्बली, जो नेशनल असम्बली में सीट्स होती हैं, ख़वातीन कोटा की सीट्स होती हैं, वो 60 होती हैं, सॉरी, तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है। ये पाक स्टडी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद नीचे उर्दू के क्वेश्चंस आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी आपने लाजमी देखने हैं। यादगार गालिब के मुसन्नफ़ हैं, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत पास पेपर में रिपीट हुआ है, ये लाजमी आपने याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 26, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये किसी पास पेपर में इतना नहीं देखा गया। गज़ाला तुम तो वाक़फ़ हो, किसका शायरी मजमुआ है, अदा जाफरी का, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। इंशाल्लाह इसमें रिपीट भी होंगे क्वेश्चन, अल्लाह करे रिपीट हो, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें।
इसके बाद हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं। हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते हैं फ़राक, दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। तो इसमें आपको देखें कॉमन सेंस की बात है कि फ़राक गलत ने जो शायर है उसने अपना तखल्लुस बयान किया है फ़राक। तो मक्ते में शायर अपना तखल्लुस बयान करता है तो ये शायर मक्ता हुआ। ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू या किरदार को पेश किया गया हो कहलाती है अफसाना कहलाती है। ये भी आपने लाज़मी याद रखना है। गैर मुइन शख्स के लिए बोए जाने वाले अल्फाज कहलाते हैं इसमें तनकीद। मुतरादफ़ अल्फाज की दुरुस्त फ़हरत है रग़बत और शौक़, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट है, बाकी सब क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक हैं, आपने लाजमी याद करने हैं। फ़िरका की जमा है फ़र्क, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की निशानदेही करें। इश्तिहार ये आपने लाजमी याद रखना है। आप क्वेश्चन देख लिया करें उसके ईज़ीली, जो आपको नहीं समझ आता क्वेश्चन दूसरी बार पढ़ें, आपके जहन में होता है लेकिन बाज़ दफ़ा हमें प्रेशर की वजह से क्वेश्चन जहन से निकल जाता है, भूल जाता है, जिस वजह से हम उसको सही से कर नहीं पाते। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड खातमुन नबीन इन द सूरत, तो ये सूरत अल अहज़ाब में है, ये आपने लाजमी याद रखना है। द टेक बाथ ऑन द डे ऑफ ईद इज़, ईद के दिन नहाना जो है वो सुन्नत है, बात यानी कि लेना ये सुन्नत है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट क्लीनलीनेस तहारत इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ, जो तहारत है ये फेथ का एक हिस्सा है। बेसिकली व्हाट इज़ द राइट ऑफ, ये इसके बी क्वेश्चन बी टिक किया गया था लेकिन इसका बी आंसर नहीं है। अल्लाह अलमाइटी एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद देयर आर वर्सेस इन सूरत अहज़ाब, सूरत अहज़ाब की कितनी आयात हैं, तो यह आपने लाजमी याद रखना है 73 आयात है। और ख़ातमुन नबीन किस में डिक्लेयर किया गया था, वो भी सूरत अल अहज़ाब ही थी। इसके बाद ये मैथ के क्वेश्चन है, इसमें ये मैं आपके साथ सॉल्व करके शेयर करूँगा क्योंकि इस तरह रट्टा लगाने से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह इसके लिए मैं आज ही इंशाल्लाह इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के जो क्वेश्चन रहते हैं वो देख लेते हैं। शुराबाज, इसके मतलब है द रस्ट एनिमल। उसके बाद रिश्वत, रिश्वत को अरबी में हम कैसे लिखते हैं, ये भी यहाँ पे डी करेक्ट किया गया है लेकिन डी नहीं, ए नहीं है, इसका बी आंसर है अल राशी। रिश्वत लेने वाले को अल राशी कहते हैं। द होली कुरान वाज रिलीव्ड इन अबाउट, होली कुरान जो था वो रिलीव्ड हुआ था तकरीबन 23 साल के अरसे में। तो यही इसके पास पेपर्स के क्वेश्चन थे और बहुत इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। इंशाअल्लाह ताला और भी पंजाब पुलिस के रिलेटेड मैं पंजाब पुलिस के रिलेटेड आपसे एसआई के और कांस्टेबल्स के पेपर शेयर करूंगा, क्योंकि मोस्टली जो डिपार्टमेंट के पेपर खुद कंडक्ट करते हैं ना, ये इसमें पास पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं और इसी तरह का बेसिक नॉलेज आपने करना है। इंशाअल्लाह आपका पेपर एसएसए और पीएसएसए का बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।